साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आज की इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के अंदर जो हुई थी, उसका एग्ज़ाम आपके सामने है मेरे दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन पे हमारी चर्चा रहेगी दोस्तों। एग्ज़ाम तो संपन्न हो चुका है, लेकिन आगे आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रश्न जो है किस तरीके से RSSMB पूछ रही है, मेनली चर्चा हमारी इस पॉइंट पे रहने वाली है। तो ज़्यादा वक्त को हम क्यों ख़राब करें, मैंने इससे पहले भी कई पेपर आपको सॉल्व करवाए थे। इस कड़ी के अंदर मैं आपके लिए एक और प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे बीच आ चुका है और उस पहले प्रश्न पे हम अगर चर्चा करते हैं तो प्रश्न नंबर 1 कि जेंटलमैन एग्रीमेंट जो समझौता हुआ था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन नहीं है। ये पूछा है कि सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन आपसे पूछा है, असत्य कथन। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, आपको बता दूं इसका संबंध जो है आपके 1942 से तो है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका संबंध झालावाड़ से कैसे हो जाता है, जयपुर रियासत से रहेगा ना इसका संबंध। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता जो हीरालाल शास्त्री है ना, उनके संबंध में आता है, उनसे संबंधित है। तो झालावाड़ रियासत नहीं, तो इसमें आपका केवल बी है ना, वो हो जाता है, केवल 2। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिएगा, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रमपट्टन की आधुनिक पहचान है। आश्रमपट्टन को ही कहा जाता है केशोरायपाटन। क्या कहा जाता है? केशोरायपाटन। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का जो शासक था वे थे आपके महाराणा राज सिंह फर्स्ट। कौन थे? महाराणा राज सिंह फर्स्ट। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कि निम्नलिखित युद्धों में सही कालानुक्रम चुनिए। सही कालानुक्रम आपको अगर चुनना पड़े, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा यहाँ से, यानी तराई का द्वितीय युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद युद्ध है, और उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्चतम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? सर्वोच्चतम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से आपके कौन से दुर्ग की अंतर्गत है? ये सोनारगढ़ तो आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एक लेवल का प्रश्न है, एग्जाम के लेवल का प्रश्न है ये। छठे का डी, 19वीं शताब्दी करेक्ट आंसर। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? हवेली चित्रकला 19वीं शताब्दी की देन आ जाता है। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, थोड़ा सा PDF के अंदर सही बैठा नहीं है, कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ से देखिएगा, बेवाण कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा आकृति कह सकते हो। कपाटों युक्त लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा जो आकृति है वह आपकी बेवाण है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि दामना आभूषण स्त्रियां जो है शरीर के किस भाग में पहनती है? आभूषण आपसे पूछा है लाडले, दामना आभूषण जो है दोस्तों आपके अंगुली के अंदर पहना जाता है। स्वयं हिसामुद्दीन हस्तकला के हस्तशिल्प के सिद्ध हस्तकलाकार थे। करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ से आपका हो जाएगा उस्ता कला के सिद्ध हस्तकलाकार माने जाते हैं हिसामुद्दीन उस्ता। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह व प्रतिभोज को क्या कहा जाता है? बढ़ार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बढ़ार कहा जाता है। इसके बाद में मारवाड़ का भूला बिशरा राजा या भूला बिशरा नायक किसे कहा जाएगा? तो मारवाड़ की जब भी हम बात करते हैं तो रावचंद्र सेन का ही नाम लिया जाएगा। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? साइंटिफिक डिवाइडेशन जो है वो तो किसने किया है? आपके आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद कुमार स्वामी, राजपूत पेंटिंग्स। इसके बाद में यहाँ से आपके लिए एक तो संस्था है, एक संस्थापक है, इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपके लिए। देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ 13वें नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ से हम करते हैं। राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक
राम नारायण चौधरी, हरि सिंह, ठीक बात है, यानी ए का फर्स्ट है। अब ये चेक करिए कि ए के फर्स्ट इसमें और डी में, यानी ए और डी में से करेक्ट आंसर हो सकता है। यहाँ देखिएगा दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ, सर्वहितकारिणी सभा, इसमें हम देख सकते हैं कि जो चूरू से संबंधित है ये सर्वहितकारिणी सभा जो है, डी का आपके तीसरा होना चाहिए, तो डी का तीसरा यहाँ से 13वीं का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी का तीसरा हो ये वाला, तो स्वामी गोपाल दास। इसके बाद में हम बात करते हैं बी का चौथा होगा, यानी आपके देश हितैषणी सभा, तो आ जाएगी आपके सज्जन सिंह। और आपके यहाँ से सी की बात करें तो केसरी सिंह बारठ, वीर भारत सभा। ओके, एक तो देश हितैषणी सभा है जिसका संबंध आपके किससे आ जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह से है, और एक आपके सर्व हितैषणी सभा है जिसका संबंध स्वामी गोपाल दास से है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा युगम पुस्तक असंगत है। असंगत की जब भी हम बात करेंगे दोस्तों, तो देश दर्पण तो शंकरदान सामीर की ठीक बात है, सूरज प्रकाश करणीदान, इसके बाद में कितार बावनी, ये तो दुर्शाडा ने लिखा था। ठीक है, रघुनाथ रूपक, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा असंगत, क्योंकि यहाँ पर दुर्शाडा आना चाहिए था। इसके बाद हला झालारी कुंडलियाँ ईश्वरदास के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युगम पुरातात्विक स्थल संबंधित नहीं है, तो इसमें सुनारी झुंझुनू ठीक बात है, गिलोंड राजसमंद, जोधपुरा जयपुर, ओजियाना कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लेकिन चित्तौड़ में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युगम यानी मुद्राएं और रियासत सुमेलित नहीं है, झाड़साई सिक्के जयपुर ठीक बात है, गज सिंह मारवाड़ क्षेत्र, विजयसाई बीकानेर, बीकानेर विजयसाई नहीं, अक्खेसाई जैसलमेर ठीक है, विजयसाई बीकानेर नहीं है, उदयपुर है ना। चलिए कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप। इसके बाद यहाँ से रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक, तो रेण शाखा की जब भी हम बात करेंगे दासा रासा दरे हंसी राखे, 17वें नंबर का करेक्ट आंसर आपके हो जाता है बी। ठीक है, संत दरियाव जी। लोक कला मंदिर तो उदयपुर में भी ठीक बात है, उदयपुर ठीक है। इसके बाद में आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम विकल्प सही है। अच्छा, सही पूछा है, तो यहाँ निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, ये तो ठीक है। चांद बावड़ी जो कि विश्व की प्रसिद्ध है, ठीक बात है। यहाँ पिंपलाद माता मंदिर तो नहीं है, कहीं और प्रिय है पिंपलाद माता, मेरी याद माउंट आबू में शायद, दौसा में नहीं है, तो 1 और 2 तो सही है, यानी 19 का बी हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें, अच्छा प्रश्न है कि कुवल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। 16 भाषाओं का उल्लेख मिलता है ना। अच्छा, इसमें 18, 6, इस प्रश्न को डाउट में लेना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलो इस छोड़ दें, करेक्ट आंसर ज़रूर बताना आप। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेख रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। विमान कपूर का संबंध तो राइफल शूटिंग से है। बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है। बतुल बेगम की जब भी हम बात करते हैं तो सी हो जाएगा मांड गायन। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। जोधपुर क्षेत्र में की जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से कि राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया था। तो IM शक्ति उड़ान योजना करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड 1585 के अंदर स्थापित की थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए निठेश निर्मोही को दिया गया था। विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को चौंपगाम जयपुर के अंदर किया गया था। जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के किस जिले को देश में दूसरा स्थान। आवास योजना है कौन सी, प्रधानमंत्री PM आवास योजना, तो 29 नंबर का डूंगरपुर करेक्ट आंसर हो जाता है। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जो है दोस्तों कब किया गया था। 30 नंबर का सी हो जाएगा अप्रैल 2022। कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपसे पूछा है। सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। हाँ है, बिल्कुल ठीक है। सांबर झील 74 से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य, ये भी बात ठीक है। तो A और R दोनों ही कथन सत्य कह सकते हो।
इसके बाद में कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? तो तापीय विद्युत ग्रह जो आपसे पूछा जाए तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके बीच में, भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? भाखड़ा नहर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ए, बी और डी। देखिएगा इसमें पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ठीक बात है। हनुमानगढ़ जिले को तो सिंचाई होती है और 2.3 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है। तो ए, बी और डी। इसके बाद में राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है? लाल पीली मृदा तो सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। काली पूछे तो कोटा बूंदिया वाला क्षेत्र आ जाएगा, मध्यम काली। सुमेलित करिएगा, सुमेलित के अंतर्गत देखो डेगाना, टंगस्टन, ठीक बात है। मंडो की पाल, फेल्सपोर, झामरकोटड़ा, रॉक फॉस्फेट, गोट मांगलो, जिप्सम। तो जहाँ पर 1 2 3 4 देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 डी, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। EAD जलवायु पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान नहीं, ठीक है ये तो, और डी ये मध्य राजस्थान, ठीक है। ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 36वें का ए, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात आपसे पूछे तो इसमें झुंझुनू हो जाएगा ना, बिल्कुल झुंझुनू हो जाएगा, 37 का ए। इसके बाद में राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया जाता है? 38 का एम हेरोन के द्वारा। किसके द्वारा? एम हेरोन। निम्नलिखित को सुमेलित करिएगा। सुमेलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। 69 डिग्री 17 मिनट से लेकर और आपका ये आ जाएगा, ये सट बैठ रहा है एकदम, ठीक है। 39 नंबर का आपका बी देख सकते हैं क्या? ए का बी, ए का 3, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट, ये बात है ना। डी का फर्स्ट, बिल्कुल ये बात है। इसमें देखिएगा ये वाला डी का फर्स्ट, ठीक है। गंगानगर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री यहाँ से बांसवाड़ा से लगेगा, यानी आपका ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक बात है। बी का सेकंड, बी में तो कोई दिक्कत नहीं है, 69 से लगेगा और 78 धौलपुर वाला क्षेत्र आ जाएगा चौथा, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वैसे आप जानते हैं अक्षांश देशांतर के मध्य संबंध बताना है। कौन सा सत्य है? सत्य पूछ लिया। यांत्रिक कृषि, असत्य पूछे, सॉरी असत्य। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यांत्रिक कृषि, अच्छा है, ठीक बात है, ठीक है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त। माही कंचन राजस्थान में चावल उत्पादक देने वाली किस्म, ये करेक्ट आंसर है इसका, तो यहाँ से ये वाला करेक्ट। ये टोटल मैंने 40 प्रश्न जो है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर पूछे थे, उन पे हमारी चर्चाएं थी। ओके दोस्तों, थैंक यू।